प्यारे दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल टोनी और चीकू कार्टून स्टोरी में दिल की गहराइयों से स्वागत है। एक जंगल काफी हरा भरा और सुंदर था। उस जंगल में बहुत सारे सुंदर पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक कालू कौवा अपनी पत्नी सोनी कौवी के साथ रहा करता था। कालू कौवा और सोनी कौवी बहुत ही आलसी और लालची स्वभाव के थे। एक दिन की बात है, कालू कौवा अपने और अपनी पत्नी सोनी कौवे के लिए दाना जमा करने के लिए जंगल में जा रहा होता है। लेकिन उस दिन उस कालू कौवे को बहुत देर तक दाना ढूंढने के बाद भी कुछ भी नहीं मिलता है। तो वो कालू कौवा दाना ढूंढने के लिए टूनी चिड़िया के जंगल में चला जाता है। उस जंगल में भी जब कालू कौवे को बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी कोई भी दाना नहीं मिला तो वह थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। अरे अब मैं क्या करूं? आज तो मुझे इतनी देर तक दाना ढूंढने के बाद भी अब तक कुछ भी नहीं मिला है। मेरा तो भूख से बड़ा बुरा हाल हो रहा है और घर पर सोनी कौवी भी भूखी बैठी होगी। अब मैं क्या करूं? अगर मैंने भोजन जमा नहीं किया तो सोनी मुझ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेगी। मुझे किसी न किसी तरह भोजन तो जमा करना ही पड़ेगा। कालू कौवा यह सब सोच ही रहा होता है, तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे जमीन पर पड़ी हुई एक चक्की पर पड़ती है। कालू कौवा उस चक्की को देखकर उसके पास आता है। अरे ये चक्की यहाँ पर किसने रखी है? पता नहीं ये चक्की किसकी होगी। कालू कौवा ऐसा सोच ही रहा होता है, तभी उसे चक्की वाली कहानी याद आ जाती है, जिसमें एक चक्की होती है जिससे अगर कोई कुछ भी मांगता था तो वह चक्की उसे दे देती थी। अरे हाँ, हो सकता है कि ये चक्की भी जादुई चक्की हो, जिससे अगर मैं कुछ मांगूं तो ये मुझे वह चीज दे दे। कालू कौवा ऐसा सोचकर उस चक्की से बहुत सारे गंदुम के दाने मांगता है। वह चक्की सच में जादुई चक्की होती है। कालू कौवे के मांगते ही बहुत सारे गंदुम कालू कौवे के सामने आ जाती हैं। चक्की की करामात देखकर कालू कौवा बहुत ही खुश हो जाता है। अरे वाह, ये चक्की तो मेरे बहुत ही काम आएगी। चलो मैं इसे अपने घर पर लेकर जाता हूँ और इसे घर पर ले जाकर अपनी पत्नी सोनी कौवी को दिखाऊंगा। और फिर कालू कौवा चक्की को अपने साथ लेकर अपने घर की ओर जाने लगता है। कालू कौवा कुछ ही देर में अपने घर पर आ जाता है। कालू कौवे के साथ चक्की को देखकर सोनी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, आप ये चक्की कहाँ से उठा कर लाए हो और आपको दाना जमा करने में इतना समय कैसे लग गया? जल्दी से आप मुझे जमा किया हुआ भोजन दे दीजिए। आज तो मुझे बहुत ही जोरों की भूख लगी है। सोनी कौवे, मैं आज खाने के लिए दाना ढूंढ रहा था और मुझे जब बहुत देर तक दाना ढूंढने के बाद भी कुछ भी नहीं मिला तो मैं एक पेड़ पर बैठ गया। उसी पेड़ के नीचे मुझे ये चक्की मिली। और सोनी, ये कोई साधारण चक्की नहीं है, ये एक जादुई चक्की है। अगर हम इस चक्की से जो कुछ भी मांगेंगे ये चक्की हमें वो चीज दे देगी। और फिर कालू कौवे ने सोनी कौवी को चक्की का जादू दिखाने के लिए बहुत सारे गंदुम के दाने उस चक्की से मांगे। कालू कौवे ने जैसे ही उस चक्की से गंदुम के दाने मांगे, बहुत सारे गंदुम के दाने उसके पास आ जाते हैं। चक्की का जादू देखकर सोनी कौवी कालू कौवे से कहती है, अरे वाह वाह कालू जी, आपने एकदम सच कहा था। ये चक्की तो जादुई चक्की है। अब हमें काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब हमें जो भी खाना होगा हम दोनों इस चक्की से मांग लेंगे। अब हमें घर से कहीं भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हम दोनों अब घर पर ही आराम करेंगे। चक्की मिलने के बाद सोनी कौवे और कालू कौवे ने उस चक्की से बहुत सारे पैसे मांग लिए थे और उन पैसों से दोनों ने जंगल में कई सारे खेत खरीद लिए थे। वो अपना एक बड़ा सा घर भी बना लिया था। कालू कौवा और सोनी कौवी जंगल के सभी पक्षियों से ज्यादा अमीर हो गए थे और वे दोनों बड़े ही मजे से रहने लगे थे। इसी तरह कई सारे दिन बीत जाते हैं। टोनी चिड़िया, जिसकी वो जादुई चक्की थी, एक दिन अचानक से खो गई थी। जब उस टोनी चिड़िया को पता चलता है कि जादुई चक्की कालू कौवे के पास है तो चिड़िया अपनी जादुई चक्की को वापस लेने के लिए कालू कौवे के घर पर जाने लगती है।
और फिर कुछ ही देर में टूनी चिड़िया कालू कौवे के घर पर आ जाती हैं। अरे कालू कौवे, तुम मुझे मेरी जादुई चक्की वापस कर दो। मैं तुमसे वो चक्की वापस लेने के लिए आई हूँ। अरे चिड़िया, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम्हारी जादुई चक्की मेरे पास है? और फिर टोनी चिड़िया कालू कौवे को सारी बात बताने लगती है कि कैसे जादुई चक्की उससे खो गई थी। टोनी चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवा सोचने लगता है। अरे जादुई चक्की तो इस टूनी चिड़िया की है, और अगर मैंने इसे चक्की वापस कर दी तो मुझे दोबारा से काम करना पड़ेगा। कालू कौवे ने बहुत देर तक कोई जवाब नहीं दिया तो टोनी चिड़िया उससे कहती है, कालू कौवे, तुम क्या सोच रही हो? अब जल्दी से मुझे मेरी चक्की वापस कर दो और मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा मैं चक्की से लेकर तुम्हें दे दिया करूँगी। कालू कौवे को चक्की की वजह से बहुत सारी चीजें और कई तरह के भोजन मिल रहे थे। कालू कौवा कुछ देर सोचने के बाद लालच में आकर टूनी चिड़िया से कहता है, टूनी चिड़िया, मेरे पास तुम्हारी कोई भी चक्की नहीं है और तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं अपने नौकरों को कहकर तुम्हें घर से बाहर निकलवा दूंगा। और फिर टूनी चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है और अपने घर पर वापस आ जाती है। अरे अब मैं क्या करूं? कालू कौवा तो मुझे मेरी जादुई चक्की वापस नहीं दे रहा है। अगर मुझे चक्की वापस नहीं मिली तो जंगल के सारे पक्षी भूखे ही मर जाएंगे। मुझे किसी भी तरह चक्की को उस कालू कौवे से वापस लेना होगा। टूनी चिड़िया चक्की को वापस लेने का तरीका सोच ही रही होती है, तभी उसके दिमाग में एक योजना आती है। अरे हाँ, मुझे उल्लू साधु के पास जाना चाहिए। उन्होंने ही मुझे ये चक्की जंगल में पड़े अकाल की वजह से जंगल के पक्षी भूखे न मर जाएं, इसीलिए दी थी। मैंने तो उस चक्की को अपने फायदे के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं किया है। अब तो उल्लू महाराज ही मेरी मदद करके जंगल के सभी पक्षियों को भूखे मरने से बचा सकते हैं। और फिर टोनी चिड़िया ऐसा सोचकर उल्लू साधु की गुफा की ओर जाने लगती है। और फिर टोनी चिड़िया कुछ ही देर में उल्लू साधु की गुफा में आ जाती हैं। उल्लू साधु अपने ध्यान में बैठे हुए थे और फिर टोनी चिड़िया उल्लू साधु से कहती है, प्रणाम उल्लू महाराज। टोनी चिड़िया की आवाज सुनकर उल्लू साधु कुछ देर में अपने ध्यान से बाहर आ जाते हैं। ध्यान से बाहर आने के बाद उल्लू साधु टोनी चिड़िया से कहते हैं, क्या हुआ टोनी चिड़िया, तुम यहाँ? क्या बात है, सब ठीक तो है ना? साधु महाराज, क्या बताऊं मैं आपको, आपने मुझे जंगल के सभी पक्षियों को अकाल से बचाने के लिए जो जादुई चक्की दी थी वो चक्की खो गई है। और फिर उल्लू साधु टोनी चिड़िया को बीच में रोकते हुए कहते हैं, अरे चिड़िया, तुम यह क्या कह रही हो? वो जादुई चक्की तुमसे कैसे खो गई? और फिर टोनी चिड़िया साधु महाराज को चक्की की पूरी कहानी बताने लगती है। पूरी बात जानने के बाद उल्लू साधु कहते हैं, अरे चिड़िया, ये तुमने क्या कर दिया? लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अपनी ध्यान शक्ति से इस समस्या का कोई न कोई उपाय निकालता हूँ। फिर साधु महाराज ध्यान लगाकर चक्की की समस्या का उपाय खोजने लगते हैं। कुछ देर ध्यान लगाने के बाद साधु महाराज को चक्की की समस्या को खत्म करने का एक उपाय मिल जाता है। अरे टोनी चिड़िया, मुझे यह बताओ, तुमने अभी तक उस चक्की से क्या क्या प्राप्त किया है? साधु महाराज, मैंने तो चक्की को आपका आशीर्वाद मानकर केवल अपने और जंगल के सभी पक्षियों के खाने के लिए भोजन ही मांगा था। ठीक है चिड़िया, मैं अपनी शक्ति से उस चक्की को वापस लेकर आ जाता हूँ। मेरी इस शक्ति से अनाज को छोड़कर इस चक्की से जो कुछ भी लिया होगा सारी चीजें गायब हो जाएंगी। और फिर उल्लू साधु मंत्र पढ़ने लगते हैं। मंत्र पढ़ते ही कालू कौवे का घर और खेत सब कुछ गायब हो जाता है और वो कालू कौवा फिर से पुराने हाल में आ गया था और वो जादुई चक्की उल्लू साधु के पास वापस आ जाती है। टोनी चिड़िया, मैंने इस चक्की को अपनी शक्ति से वापस प्राप्त कर लिया है और मैंने इस चक्की को ऐसा बना दिया है कि ये जादुई चक्की अब सिर्फ तुम्हारी ही बात मानेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज। अब हम जंगल के सभी पक्षियों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। और फिर ऐसा कहकर
टूनी चिड़िया अपने घर पर वापस आ जाती हैं और फिर टूनी चिड़िया के जंगल के सारे पक्षी उस चक्की से मिलने वाले भोजन को खाकर दोबारा से खुशी खुशी रहने लगते हैं। और वहीं कालू कौआ अपने लालच के कारण तकलीफ में जिंदगी गुजारने लगता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अगर कालू कौवा लालच न करता और चक्की टूनी को वापस कर देता तो वो चक्की से मिले हुए घर और खेतों से खुशी से अपनी जिंदगी गुजार सकता था।